अरे चप्पल, दीदी के घर कोई आया है क्या? अभी आवाज लगाती हूँ। दीदी। हाँ नीलू। दीदी, आपके घर कोई आया है क्या? हाँ, मेरी माँ आई है। माँ आई है? भेंट करोगी क्या? हाँ, भेंट करूँगी। ठीक है, अंदर आ। माँ। माँ। अरे नीलू, तो और बता, कैसी है? अच्छी हूँ माँ। आप कुछ दिन तक यहाँ पर रहेंगी ना? हाँ, कुछ दिन तो रहूंगी, लेकिन जाते समय तुम दोनों को लेके जाऊंगी। हमारे पोते का मुंडन है ना? सच में माँ? हाँ, मैंने बताया तो कि पोते का मुंडन है जब हम लोग वहाँ से लौटेंगे। पूरे 1 महीना तुम दोनों रहना वहाँ पे, रहना वापस यहाँ। ठीक है माँ। ननद जी, ये देखिए, मैं आपकी शादी का जोड़ा लाई हूँ आपकी शादी करवाने के लिए। ये क्या बोल रही है भाभी? आपको शर्म नहीं आती? पति के मरने के 10 ही दिन बाद आप किसी से हंस हंस के बात करेंगी तो मुझे क्या, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आपका किसी के साथ चक्कर है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप किसी सामने ऐसे मत बोलिएगा। और हाँ, मोहल्ले में ना इनके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें सब कर रहे हैं। छोटी, इनके बारे में मोहल्ले में लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और तू चुपचाप सुन के चली आई। तो क्या करूँ मैं, इनके लिए लड़ाई करके आऊँ? आपको लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें इनकी खुशी है वही करते हैं हम लोग। ननद जी, हमें माफ कर दीजिए। आपको जिसमें खुशी मिलती है आप उसी तरीके से रहिए। हम लोग आपको अब कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप जब से यहाँ आई हैं आपके पति के मरने के बाद हम लोग आपको कभी खुशी नहीं कर पाए। माँ। हाँ, चल देख घर कौन आया है। कौन आया है? माँ, पहले चलकर देखेगी तो ना। हाँ, चल देखती हूँ कौन आया है। अरे देवर जी, आप? खुश रहिए देवर जी। कैसे आना हुआ देवर जी? भाभी, होली का छुट्टी हुआ तो इसलिए होली मनाने यहाँ पर आ गए। और होली खेल कर ही यहाँ जाएंगे। और भाभी, माँ कहाँ है? माँ तो बुआ यहाँ गई हैं। अच्छा, तो आप लोग अंदर चलिए, पानी पी लीजिए। नीलू, जा जल्दी अम्मा घर से चीनी लेके आ। ठीक है। माँ, उनके घर नहीं है चीनी। तो हलवा कैसे बनेगा? रहने दीजिए ना भाभी, हम लोग मेहमान थोड़ी ना है। जो हलवा चाय की जरूरत पड़े। माँ देखो भैया का। हाँ हाँ, वो लड़का मेरी बेटी के लिए बहुत पसंद है। अरे माँ किससे बातें कर रही है? दीदी के बारे में नहीं कर रही है ना? किसका फोन है माँ? अरे तुझे पता नहीं, तेरी दीदी की शादी फिक्स हो गई। वो लोग डेट तय कर रहे हैं। इसे क्या हुआ? अरे इतने दिन हो गए, अभी तक मुझे चाय बनाने नहीं आई। क्या तुझे चाय नहीं बनाने आती? दे मैं बना देती अरे हूँ। दीदी, तू कितने दिन तक बनाएगी? क्या बातें कर रहा है? मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और हमेशा टाइम बांधते रहूंगी। ये कैसी बातें कर रही है दीदी? अगले महीने से तेरी शादी है और तू चली जाएगी। मुझे टाई बनाना सिखा देना। और दीदी, मैं किसे परेशान करूँगा? दीदी, घर पे दामाद जी आने वाले हैं। क्या? दामाद जी आने वाले हैं? नीलू, तुमने बताया नहीं मुझे। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, काफी लेके आ, मैं लिस्ट बना देती हूँ। ठीक है दी, मैं ला रही हूँ। पनीर, सेव, मटर, बर्फी और रूअफ़ज़ा हो जाएगा। ये हो गया सारा सामान। जल्दी देवर जी को भेज दीजिए सामान लाने के लिए। अरे रुक माँ, मुझे गाजर का हलवा पसंद है, उसे भी लिख देना। अरे नीलू, तुझे कब से गाजर का हलवा पसंद होने लगा? अरे माँ जी, नंदोई जी को पसंद है गाजर का हलवा, बताइए ना। अच्छा, लेकिन तुझे कैसे पता चला? तू इसकी बात सुनती है क्या? अरे नहीं माँ जी, इतनी तेज तेज से ये बातें करती हैं कि बगल वाली आंटी को भी पता होगा। अरे नीलू, तेरी तो शादी हो गई थी ना? तू वहाँ पे नहीं रहती? तू? नहीं, मैं मायके में ही रहती हूँ। क्यों? तेरे घर वाले तुझे पसंद नहीं करते? ऐसा नहीं है भैया, यहाँ के सारे लोग हमें बोलते हैं तू यहाँ पर रहती है और मुझे शर्म भी आती है। सही बोलते हैं सब। भाई के घर कब तक रहेगी तू? क्या भैया, आप भी बोल रहे हैं? क्या करूँ, तेरी वजह से हमें सब लोग गलत बोलते हैं और मेरी शादी भी नहीं हो रही है। बहन, अब तू घर चली जा। भैया, अब मैं जी का क्या करूँगी? अरे बहन, ऐसी क्या बात है, तू जहर पी ली? भैया मैं बताती हूँ।
तेरा बाप तो मर गया, अब जा तू अपने भाई में संपत्ति बांट के आ, वरना मेरे घर आना मत। नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने भाई की संपत्ति नहीं बांटूंगी। जा तू अपने भाई की रखेल बन के रह, निकल जा यहाँ से। इसलिए घर नहीं जा रही थी भैया। बहन तू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे गलत समझा। बहू सुन, जा रही है तू राखी बांधने ना? हाँ माँ जी। तो अपने भाई से सोने का सामान लेके आना। ये क्या बोल रही है माँ जी? मैं अपने भाई को तो राखी बांधने जा रही हूँ, सामान लेने नहीं। और हाँ, मेरे भाई ने दहेज दे दिया, यही काफी है। और वो गरीब है, इतना सामान कहाँ से पाएंगे वो? क्यों रे, माँ से भैंस लड़ती है? तुझे शर्म नहीं आती? माँ से भैंस लड़ाया जाता है? जितना माँ बोल रही है उतना कर, ठीक है? मैं गरीब नहीं होता तो अपने बहन को रक्षाबंधन पे जरूर गिफ्ट देता। अरे बहन तू आ गई? हाँ भैया। चल अब तू राखी बांध दे। बहन ये देख, मैं तेरे लिए सोने का कंगन बनवाया हूँ और मैं तेरे घर का सारा बात सुन चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। माँ जी, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। जाओ ना, तुझे कौन रोक रहा है? माँ जी, वो मना कर रहे हैं मुझे। तुझे वो मना किया? रुक, अभी बुलाती हूँ। क्या माँ? तू कौन होता है उसे मना करने वाला? मैं भी जिंदा हूँ ना। माँ ये क्या करने जाएगी जब इसका भाई ही नहीं तो किसको राखी बांधेगी ये? सुन, इसके भाई नहीं हो तो क्या हुआ, अपनी माँ के साथ 2 पल बिता सकती है ना। सही बोली माँ। जा बेटी। थैंक यू माँ जी, आप जैसा सबको मिले। सुनिए, दीदी घर आ रही हैं। कहना क्या चाहती हो? मैं भी रक्षाबंधन में घर जाना चाहती हूँ। दोबारा बोलना मत जाने के लिए। उसे एक सिक्योरिटी तो मांगा था, वो भी पूरा नहीं कर पाए, तो रक्षाबंधन पे क्या देंगे तुझे? मैं सब जानता हूँ। मैं आ गई, चलिए राखी बंधवा लीजिए। ठीक है चल। भैया मैंने राखी तो बांध दिया आपको, तो बोलना गिफ्ट में तुझे क्या चाहिए? तो मुझे हीरे का हार दे दीजिए। मेरी इतनी कहाँ औकात है, तू औकात से बढ़ के भाग रही है? सोच समझ के बोल। मैं भी तो यही आपको समझाना चाहती हूँ कि हर घर की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। तो फिर भाभी को आप ऐसा क्यों बोलते हैं? भाभी को रक्षाबंधन पे घर जाने दीजिए। ठीक है, मुझसे गलती हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। दीदी ये देखिए साड़ी, नीलू की मेहंदी की रस्म में मुझे पहनने के लिए साड़ी कैसी रहेगी दीदी? तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? ये तो देखने में ही मेहंदी की साड़ी लग रही है। इसमें ब्लैक भी है, शुभ काम में कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? अरे वाह चाची, मेरी शादी, मेरी मेहंदी का रस्म और मेरे लिए कोई भी साड़ी नहीं? मेरी भी दिखाइए साड़ी, मेरी कैसी है? तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं खरीदा गया है, ज्यादा एक्साइटेड मत हो पहनने के लिए। सच माँ, चाची सही बोल रही है। नहीं पागल, अब तेरी भाभी नहीं है तो तेरी चाची को मजाक करने का थोड़ा बहुत हक तो है ना। तेरी साड़ी ऑर्डर कर दिया है, आने में थोड़ा बहुत तो लेट लगेगा ना। नीलू तुझे मेहंदी की रस्म में पीला साड़ी पहनना होगा। दीदी पीला साड़ी ऑर्डर की है क्या चाची? अब मजाक भी छोड़ दीजिए ना, मैं खुशी देने के लिए मेहमान बची हूँ और मैं जिस दिन जाऊंगी ना आप लोगों को आंखों में आंसू आ जाएगा। माँ जी मेरे पैर टूट गए। कोई बात नहीं, बन जाएंगे। अरे माँ, इसी भाभी पे सब कुछ लुटाती रही तो छोटी भाभी आएंगी तो उनको क्या देगी तू? माँ जी खाना बन गया है, आप जल्दी से नहा करके पूजा करके खाना खा लीजिए। भाभी तेरे पे हुक्म भी जताने लगी हैं। बोल दे इनसे, ऐसे हुक्म जताना हो तो अपने मायके चली जाएं। सुन मेरी भी बात सुन। मैंने जो तुझे संस्कार दिए हैं उनमें तो कमी रह गई, लेकिन बहू की जो संस्कार है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब तू मेरी अमानत नहीं रही, तुझे जिसे भी समझाना है अपने ससुराल जाके समझा, वहीं समझ और समझा। ऐसा कर, तू अपने ससुराल चले जा। मेरे घर में रहने लायक अब तू नहीं रही। घर को बनाने आई है कि फोड़ने आई है? माँ जी आप दीदी को कैसे मत डांटिए, हमें इस चीज का बुरा नहीं लगता, ये तो इनका प्यार है हमें बोलने के लिए। सुन ले, तेरे यही संस्कार तो मेरे दिल को छू जाते हैं बहू। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर। बेटा इधर आ। क्या हुआ माँ? मेरी बात ध्यान से सुन, आज तेरी बहन आएगी, तू राखी मत बंधवाना। क्यों माँ? वो सौतेली है ना, मैंने जितना बोला उतना कर। अच्छा तो तू आ गई सौतेली बेटी अपने भाई को राखी बांधने। तू अपने पति को तो खा गई, अब यहाँ अपने सौतेले भाई को खाने आई है। तू निकल जा यहाँ से, नहीं तो मेरा बेटा आएगा तो तुझे धक्के मार के बाहर निकाल देगा। तू रुक बहन, ये क्या बोल रही हो माँ उसको? सही तो बोल रही हूँ। एक बहन के रहते हुए भाई का कलाई कभी सुना नहीं हो सकता। तू सौतेली हुई तो क्या हुआ बहन? तुझे मैं कभी नहीं समझा कि तू मेरी सौतेली बहन है। चल तू मुझे राखी बांध। ठीक है भैया। चलिए भैया आपको अंदर बांध देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।